पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस में। और आइए सबसे पहले बात करते हैं चारधाम यात्रा की। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खोले जाएंगे। वहीं आपको बताएं कि आज भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। आज डोली का प्रथम रात्रि प्रवास विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में होगा। 7 मई को फाटा और 8 मई को गौरीमाई मंदिर गौरीकुंड में डोली का रात्रि प्रस्ताव होगा। 9 मई को केदारनाथ धाम में डोली पहुंचेगी, जिसके बाद 10 मई को बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बहुत कम अब दिन बचे हैं चारधाम यात्रा को शुरू होने में। आज 6 तारीख है और 10 तारीख को चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी संदीप प्रसाद देंगे, जो कि रुद्रप्रयाग से हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। रुद्रप्रयाग से आप हमारे साथ मौजूद है संदीप, आप हमें विस्तार से बता सकते हैं कि अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, महज अब 3 से 4 दिन आप कह सकते हैं चारधाम यात्रा के आगाज में बचे हैं। कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कौन कौन सी वो काम है जो अब भी बचे हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एक सबसे बड़ी बात यह कि आज जो बाबा केदार की डोली है वो आज अपने धाम जो है केदारनाथ के लिए रवाना होगी। कुछ ही देर बाद लगभग 9:30 बजे का जो शुभ मुहूर्त है, और उसके बाद जो केदारनाथ की यात्रा का जो सिलसिला शुरू होता है वो आज से शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल भैरवनाथ की पूजा हुई, जो उनके द्वारपाल होते हैं, और आज सुबह से ही वहां पर जो ओंकारेश्वर मंदिर है वहां पर पूजा अर्चनाएं चल रही हैं। और इसके बाद 9 बजे शुभ मुहूर्त में बाबा केदार की डोली अपने हजारों भक्तों के साथ यहाँ शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होगी। और जो तैयारियां हैं मैं उनकी बात कर दूं आपको, लगभग तैयारियां सभी पूरी हो चुकी हैं और कुछ तैयारियां भी बाकी हैं, क्योंकि 4 दिन शेष हैं। 10 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने हैं और आज जो डोली प्रस्थान करेगी वो गुप्तकाशी मंदिर जो है विश्वनाथ मंदिर, वहां पर ठहरेगी रात्रि को। कल फाटा में और परसों जो है 9 तारीख को 8 तारीख को डोली गौरीकुंड गौरीमाई मंदिर में रुकेगी और 9 तारीख सुबह केदारनाथ के लिए निकलेगी और 10 तारीख को सुबह 6:30 के करीब शुभ लग्न में भगवान केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। निश्चित रूप से एक बड़ी यात्रा केदारनाथ की होती है, क्योंकि पिछले वर्ष भी जो रिकॉर्ड रहे केदारनाथ यात्रा के, काफी रिकॉर्ड यात्रा हुई है। और इस बार भी पूरे कयास लगाए जा रहे हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। और इसको देखते हुए वहां पे प्रसाद पानी की व्यवस्था हो, चाहे रास्ते की व्यवस्था हो, चाहे वहां पर ठहरने की व्यवस्था हो, या टेंटेज कॉलोनी दुकानें, तमाम जो व्यवस्था है उसको भी बिल्कुल चाक चौबंद किया जा रहा है। और 4 दिन तक कहीं ना कहीं यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं ठीक कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल, तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और देखिए डोली का प्रवास भी कर दिया गया है। इस पर हमारे सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे। और जिस तरह से रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, अब तक लाखों लोग चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इस बार भी लाखों की संख्या में पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लोग पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा करने के लिए। आगे बढ़ते बात करते हैं जंगलों की आग की। देखिए अभी आग बेकाबू होने लगी है। अल्मोड़ा के द्वाराहाट के दूनागिरी मंदिर परिसर की हम तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जंगल की आग पहुंच गई। श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। जान बचाकर भागते हुए श्रद्धालु नजर आए। रोड से मंदिर पहुंचने तक कई सीढ़ियां हैं, जिन पर लोगों ने मनोकामना के लिए चुनरी बांधी होती है। अक्सर इन चुनरियों में भी आग लग गई, जो जंगल की आग में पूरी तरह से स्वाहा हो चुकी हैं। हम आपको बता देते हैं कि जंगल की आग से चारों तरफ धुआं ही धुआं है। आसपास के लोग जो हैं उनको सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है। अल्मोड़ा जिले में जंगलों की आग का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अधिकांश जंगल स्वाहा होने के बाद अब आग जो है वो आबादी वाली इलाकों की तरफ बढ़ रही है। देर रात पांडेखोला के पास जंगल की आग घरों तक पहुंच गई लोगों के। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। जंगल की आग में 4 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हुए हैं। उत्तराखंड में अभी भी कई जंगल जल चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सभी डीएम को उन्होंने 1 हफ्ते तक हर दिन आग के ऊपर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने फोन पर मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा है कि हफ्ते भर तक सभी प्रकार के चारे को जलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। मुख्य सचिव ने सभी डीएम को
इसके निर्देश आगे दे दिए हैं। हमारे सहयोगी जुड़ेंगे इस पर और जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट जुड़ हुए हैं देहरादून से और अल्मोड़ा से किशन जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं दीपांकर के पास। दीपांकर, हमें बता सकते हैं विस्तार से कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी के साथ वो लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस समय भी उत्तर प्रदेश आ रखे हैं दौरे पर, लेकिन उनकी नजरें जो हैं, उनकी जो चिंता है वो प्रदेश की आग पर लगातार बनी हुई है। क्या निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दीपांकर? बिल्कुल कंचन, जिस तरह की स्थितियां आपने दिखाई अभी तस्वीरों में, खासतौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कल ये निर्देश जारी किए गए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि सभी डीएम्स को ये कहा जाए कि एक हफ्ते तक यानी अगले 7 दिन तक कहीं पर एक खरपतवार, क्योंकि गेहूं की कटाई का वक्त है, चाहे पहाड़ों में हो या फिर मैदान के जिलों में हो, खरपतवार जलाने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। जहां नगर निगम या शहरों का जो कूड़ा जहां जमा होता है उसको जंगलों के नजदीक जलाने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। यानी एक हफ्ते तक इस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं कि कहीं पर भी आग अपनी तरफ से न लगाई जाए, खरपतवार न जलाया जाए। और इसके लिए चीफ सेक्रेटरी ने सभी डीएम्स को कह भी दिया है। और जिस तरह की अभी तस्वीर सामने निकल कर आई है, मौसम जिस तरीके से यहां पर बना हुआ है, 39 डिग्री के आसपास तापमान मैदानी जिलों में, पहाड़ों में भी बारिश फिलहाल कहीं से खबरें नहीं है। हालांकि 8 तारीख के बाद बताया जा रहा है कि बारिश कुछ जगहों पर हो सकती है, लेकिन बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी से जिस तरीके तस्वीरें, चमोली दूसरी जगह से निकल के आ रही है जंगल की आग की, उसने कहीं ना कहीं सरकार की टेंशन यहां पर बढ़ाई है। 4 धाम यात्रा 10 तारीख से शुरू होनी है, तो ऐसे में एक जो मैसेज होता है कि राज्य में इस तरीके से जंगल जल रहे हैं, आग की सिचुएशन है, उस को कंट्रोल करना और उसका मैसेजिंग खासतौर पर इसकी खराब ना हो, यह सरकार के लिए यहां पर एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन आग अभी भी यहां पर कंट्रोल होती नजर नहीं आ रही। लगभग 15 दिन के आसपास का वक्त हो चुका है जब बड़ा चैलेंज तो बन चुका है। लेकिन देखिए, चुनाव प्रचार में पुष्कर सिंह धामी जो है वो जरूर व्यस्त हैं, लेकिन उनकी नजरें और उनकी जो चिंता है वो अपने प्रदेश की, जिस तरह से अग्निकांड की जो ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और अब ये जंगल की आग जो है लोगों के रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है, घरों तक पहुंच रही है, इस पर उनकी चिंता बनी हुई है। लौटूंगी दीपांकर आपके पास, अल्मोड़ा चलेंगे। किशन जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्मोड़ा की जो तस्वीरें हम किशन जोशी आज दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसमें एक मंदिर के अंदर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर की जो ग्रिल होती है जिसको पकड़कर लोग आगे बढ़ते हैं, भारी संख्या में जब लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां पर मन्नत मांगने के लिए, मन्नत पूरी करने के लिए लाल चुनरी बांधते हैं, वो भी जलती हुई नजर आई है। ये कौन सा मंदिर है, क्यों, कैसे यहां आग पहुंची है, क्या यहां पर बताया जा रहा है कि जंगल की आग किस तरह से समंदर को अपने आगोश में लेती हुई नजर आई? कंचन, मैं आपको बता दूं कि अल्मोड़ा जिले के अधिकांश जंगल अब जलकर स्वाह हो गए हैं। कुछ ही जंगल ऐसे बचे हैं जिनमें अभी तक आग नहीं लगी है। कुछ जंगल तो ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 बार वो जंगलों में आग लगी है। पूरी तरह से वनस्पति समाप्त हो चुकी है। ये मंदिर जो है द्वाराहाट के दूनागिरी मंदिर है, जहां पर जो है जंगल की आग जो है मंदिर के पास तक पहुंच गई। मंदिर में जो श्रद्धालु थे उनने भागकर अपनी जान बचाई। जो बाहर सीढ़ियों पर जो है, जो किनारे जो है मन्नत पूरी करने के लिए जो चुनरी चढ़ाई जाती थी, अधिकांश चुनरी जलकर राख हो गई है। ऐसे पूरे जिले में एक घटना नहीं है, कई आबादी की तरफ आप पूरी तरह से आग आ रही है। जो किसानों ने अपने जानवरों को खिलाने के लिए जो घास एकत्र किया था, वो घास भी कई जगह जलकर राख हो गई है। लोगों को खाना बनाने के लिए जो लकड़ी एकत्र की थी, वो लकड़ियां जलकर राख हो गई है। जिले में इस तरह मान सकते हैं कि आग पूरी तरह से बेकाबू हो गई है। एक बड़ी आपदा के रूप में इसे जिले में देखा जा रहा है। इसको देखते हुए डीएम ने जो है अधिकांश जगहों पर होमगार्ड, बहुत ही ज्यादा डराने वाली है। जंगल के आसपास जो घर हैं, उन घरों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता है कि घर में रहना भी अब उनके लिए मुसीबत हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर और किशन जोशी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, विकास नगर से खबर है जहां के सेलाकुई इलाके के भाऊवाला सुंदरवन के पास में एक बस्ती में भीषण आग लग गई। आग में बस्ती की करीब 25 झोपड़ियां जल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने पहले गैस सिलेंडर को हटाया, फिर बस्ती के अंदर फंसे हुए लोगों को निकाला, जिसके चलते किसी तरह की जनहानि नहीं हो पाई है। लेकिन तस्वीरें डराने वाली है जो आप देख रहे हैं। गरीब परिवारों का सामान पूरी तरह से आग में जलकर नष्ट हो चुका है। उधर पौड़ी में जंगल की आग देखते ही देखते खेल विभाग के हॉस्टल तक जा पहुंची है। इंडोर स्टेडियम के पास खिलाड़ियों के हॉस्टल में लगी आग से ट्रेनिंग लेने पहुंचे खिलाड़ियों में अफरा तफरी मच गई। इसी तरह से खिलाड़ी अपनी जान बचाकर यहां से भागे हैं, हॉस्टल से भागे हैं, जिससे खिलाड़ियों की जान बच पाई है। लेकिन खिलाड़ियों की जान तो बच गई,
पर खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्र और शैक्षिक दस्तावेज पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो चुके हैं। खिलाड़ियों के खेल का सामान भी आग में जल चुका है। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बढ़ते हैं आगे बागेश्वर से खबर, जहां के गढ़खेत रेंज के 2 सगे भाई आग बुझाने के वक्त बुरी तरह से झुलस गए। खेतों में लगी आग उनके घास के ढेर की तरफ बढ़ रही थी और इसी चिंता में उलझे हुए दोनों भाई जो हैं आग बुझाने में जुट गए। ऐसे में ढेर को बचाने के चक्कर में दोनों भाई आग में झुलसे हैं। ग्रामीणों ने आनंद फानंद में बागेश्वर जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया, जहां पर दोनों भाइयों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी ने अपने खेत में खरपतवार जलाने के लिए आग लगाई थी, जो पड़ोस में रहने वाले दोनों भाइयों के घर की ओर बढ़ गई। फिलहाल पुलिस ने पड़ोसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। विकासनगर में हुआ सड़क हादसा, एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई गाड़ी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, एक शख्स घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। कालसी की कोठी रोड पर हुआ ये दर्दनाक हादसा, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सभी लोग हिमाचल के नेरुआ के रहने वाले थे। उधर आपको बताते हैं ISKCON इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन संत गोपाल कृष्ण गोस्वामी का कल निधन हो गया। देहरादून के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बीते कुछ दिनों पर गोपाल कृष्ण गोस्वामी देहरादून में बांके बिहारी मंदिर के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद बाथरूम में फिसलने से उनको गंभीर चोटें आ गई थी। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर ले जाया गया है, जहां पर इस्कॉन बड़ा टेम्पल है। आज उन्हें भू समाधि दी जाएगी। तो इस्कॉन मंदिर के चेयरमैन संत गोपाल कृष्ण गोस्वामी का कल निधन हो गया। और ये बढ़ते हैं आगे हरिद्वार से खबर, जहां पर तैनात कर्मचारियों की सूझबूझ से एक गंगा में डूब रहे यात्री की जान बच गई। दरअसल अपने साथियों के साथ हरियाणा से आया एक यात्री लाल कोठी के पास में गंगा में स्नान कर रहा था। नहाने के दौरान यात्री का पैर फिसल गया, गहरे पानी में बहता चला गया और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। लेकिन आपको बताएं कि देखते ही देखते भीमगौड़ा बैराज के पानी में आकर ये शख्स जब फंस जाता है तो काफी देर तक बाहर निकलने के लिए छटपटाता हुआ नजर आता है। शख्स को डूबता देखकर बैराज पर ड्यूटी पर रहे यूपी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी रस्सी नीचे डाली और डूब रहे शख्स को बचा लिया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।